हरे कृष्णा। परम पवित्र पौष मास की आप सबको शुभकामनाएं। आज से आरंभ होने वाला पौष मास भगवान सूर्य नारायण को समर्पित माना गया है। इस मास में भगवान श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना करने का प्रावधान है और उसके साथ ही सूर्य नारायण देव को विशेष रूप से अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इस महीने में विशेष रूप से सूर्य देव की उपासना की जाती है। प्रातः काल सूर्योदय के समय उन्हें अर्घ्य अर्पित करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और उन्हें नमस्कार करना, ये कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं, क्योंकि विशेष रूप से ये शीतकालीन ऋतु में आने वाला मास है और ऐसा करने से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से मनुष्य स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। इस मास में भगवान श्री हरि की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इसी मास में वैकुंठ एकादशी आती है, जिसे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वार स्वरूप माना जाता है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस वैकुंठ एकादशी का पालन करता है, उसके लिए भगवान के धाम वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। और इसी पवित्र पौष मास में चलिए आज से हम अपना एक और कथा यज्ञ आरंभ करते हैं। इस संपूर्ण पौष मास में हम आपको प्रतिदिन भगवान श्री हरि से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाएं सुनाएंगे, जो कि बिल्कुल प्रमाणभूत और वैदिक शास्त्रों से ली गई होंगी। तो चलिए आज के सर्वप्रथम अध्याय का आरंभ करते हैं और सुनते हैं आज की विशेष कथा। यम सर्वदेवं परमेश्वरं हि निष्केवलं ज्ञानमयं प्रधानं वदन्ति नारायणम् आदिसिद्धं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञानमय और प्रधान रूप कहते हैं, उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान नारायण की शरण ग्रहण करते हुए आज की कथा का हम आरंभ करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारिका नाम से एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देव निवास करते थे और उनका नाम था शिव शर्मा। वे वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र थे जो सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञान में निपुण थे और इन पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। ये सभी 5 भाई पिता के भी भक्त थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति को देखकर सोचा, पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वो मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं, इस बात को बुद्धि पूर्वक परीक्षण करने के बाद ही मैं जानने का प्रयास करूंगा। अब ब्राह्मण शिव शर्मा वेदों में पारंगत थे, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, उन्हें उपाय का ज्ञान भी था। इसलिए उन्होंने अपनी माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा कि उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई है और तब वे सभी अपने पिता के पास आए और उन्होंने कहा, हे तात, हमारी माता अपने शरीर का त्याग करके चली गई है, अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं। तब द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करते हुए कहा, हे पुत्र, इस तीखे हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। पिता ने भी ये बात सुनी और इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति की परीक्षा की और वेद शर्मा के पास जाकर कहने लगा, हे पुत्र, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य और संपत्ति से युक्त जो भी स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। तब पिता के कहने पर वेद शर्मा ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपका प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह पिता को प्रणाम करके चला गया और उस स्त्री के पास पहुंचकर कहने लगा, हे देवी, मेरे पिता आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं, तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है और उस समय दूसरी बीमारियां भी आ गई हैं, इसलिए मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य कर सकती हूँ। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी और तेजस्वी हो। मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। उस वृद्ध को लेकर मैं क्या करूँगी?
हे विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी वो सब कुछ मैं लाकर दूंगी और उसमें कोई संदेह नहीं है। उस स्त्री के पाप पूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, हे देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त और निरपराध हूँ। मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। मैं पिता के लिए ही आया हूँ और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात मत कहना। मेरे पिता को ही स्वीकार करो। इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की जो जो भी वस्तुएं मांगोगी वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तब उस स्त्री ने कहा, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभी दर्शन करवाओ। ये सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरा आवाहन करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुँचे और तब सभी देवता वहाँ पर प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? तब वेद शर्मा ने कहा, हे देवगणों, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। तथास्तु। ये कहकर सभी देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। और तब उस स्त्री ने हर्ष में आकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल तो मैंने देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं। अगर तुम मुझे मनचाही वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काट कर मुझे अर्पित कर दो। और तब वेद शर्मा ने कहा, हे देवी, आज मैं धन्य हो गया। मैं अपने पिता के लिए अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। ये लो। इस प्रकार कहकर द्विज श्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काट कर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई और तब स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है। ये उसका मस्तक है, उसे ग्रहण करो। इस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्यात्मा बंधुओं में इस प्रकार बातें होने लगी, अहो, धर्म ही जिसका सर्वस्व था वो हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली था जिन्होंने पिता के लिए अपने प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही और अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ब्राह्मण ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, ये अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार ये जी सके वो उपाय करो। धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत वहाँ से चला गया। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे धर्म शर्मा, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बताओ, मुझे क्या कार्य करना है? तब धर्म शर्मा ने कहा, हे धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ में पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा पुनः जी उठे। और तब धर्मराज ने कहा, हे महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारा भाई अवश्य ही जी जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई और उत्तम वरदान मुझसे मांग लो। तब धर्म शर्मा ने धर्म का ये उत्तम वचन सुनकर उनसे कहा, हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति दीजिए, धर्म में अनुराग दीजिए और अंत में मोक्ष का वरदान दीजिए। तब धर्मराज ने कहा, मेरी कृपा से ये सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से इस महावाक्य को सुनते ही वेद शर्मा उठकर खड़ा हो गया, मानो वो सोने से जाग उठा हो। और उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहाँ गई? पिताजी कहाँ हैं? तब धर्म शर्मा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और ये सब कुछ जानकर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, हे प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी और कौन हो सकता है? इस प्रकार बातें करते हुए दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। और उस समय धर्म शर्मा ने अपने तेजस्वी पिता से कहा, हे महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया है। कृपया आप उसका स्वीकार कीजिए। तब शिव शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े हुए चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, हे पुत्र, मेरा कहना मानो। आज ही इंद्रलोक जाओ और वहाँ से अमृत लेकर आओ।
मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इसी समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। अपने पिता के ये वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, पिताजी, मैं आपके कथन अनुसार समस्त कार्य करूँगा। इतना कहकर पिता को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या और नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा उसने इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के अंदर घुसे तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ कर दिया। उन्होंने मेनका से कहा, हे सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा उत्पन्न करो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका तुरंत उतावली बनकर वहां चली गई। उसका रूप सुंदर था, हर प्रकार के आभूषणों से युक्त थी। नंदन वन के अंदर जाकर वह झूले में बैठ गई और सुंदर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत वीणा के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उसने सोचा, ये एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है और निश्चय ही देवराज इंद्र ने इसे भेजा है। ये मेरी भलाई नहीं कर सकती। ये विचार करके वे शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगा और उसे जाते हुए देखकर मेनका ने कहा, हे महामते, कहाँ जा रहे हो? तब विष्णु शर्मा ने कहा, मैं अपने पिता के कार्य से इंद्रलोक में जा रहा हूँ। तब मेनका ने पूछा, मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूँ। अगर धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। तब विष्णु शर्मा ने कहा, हे सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र पता है। तुम्हारे मन में क्या है ये भी मुझसे अनभिज्ञ नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला। मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। इसलिए तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय ग्रहण करो। मैं इंद्रलोक में जा रहा हूँ। इतना कहकर द्विज श्रेष्ठ विष्णु शर्मा वहां से चले गए। मेनका का प्रयास निष्फल हुआ और देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। उसके बाद भी देवराज इंद्र ने उसके मार्ग में अनेक विघ्न उत्पन्न किए, लेकिन महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज द्वारा उन सभी विघ्नों का नाश कर दिया। देवराज इंद्र द्वारा उत्पन्न किए गए इन सभी विघ्नों को देखकर उस विप्रवर के मन में अत्यंत क्रोध आया और फिर उन्होंने एक श्राप देने के विषय में सोचा। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। जब वे इस प्रकार सोच रहे थे, उसी क्षण देवराज इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और फिर क्या हुआ ये हम जानेंगे हमारी इसी पौष मास कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कल आने वाली कथा और आज की अगली कड़ी आप सरलता से सुन पाए। और इस पौष मास में भगवान सूर्य नारायण और भगवान श्री विष्णु की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से शरण ग्रहण कीजिए। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पौष मास के आरंभ से ही वे आपके भौतिक और आध्यात्मिक सभी सुखों की रक्षा करें और आपको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण।